एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमेंटर एजुकेशन मेंटोर में। सो ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग सब स्टेट की कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड राउंड की काउंसलिंग ऑनगोइंग है, जिसमें एमसीसी की फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा टेंशन में वो पेरेंट्स और बच्चे हैं जिनका स्कोर 350 से नीचे और 250 के मतलब वीकेंड से 250 से 350 के बीच में, और मैं 350 से भी इसको थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगी, लगभग 320 315 के आसपास है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 200 से लेके 315 के बीच में है या 250 से लेके 315 के बीच में है, उनके पास ये सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आया है। क्योंकि इस सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऑलमोस्ट सब स्टेट की सीट इंक्रीज हुई है। हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कॉलेजेस आए हैं या फिर सीट्स बढ़ के आई हैं। तो ये राउंड अगर आप तरीके से काउंसलिंग कर लेंगे और एक सही पैटर्न में काउंसलिंग कर लेंगे तो नो डाउट आपको सीट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात कर रही हूँ तो हमें अगर इस स्कोर पे हम बैठे हुए हैं 250 या 200 से लेके 315 तक के स्कोर पे, तो हमें किन किन कॉलेजेस और किन किन स्टेट को टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज करूंगी स्टेट के ऊपर। इस समय सबसे 3 प्रोस्पेक्टिव स्टेट आपके लिए जो रहने वाले हैं वो बिहार, यूपी और हरियाणा। नो डाउट और भी स्टेट है जिनका कट ऑफ नीचे जाता है, लेकिन उनका फीस फिर और 1 CR के ऊपर चला जाता है। तो यूपी, बिहार और हरियाणा 3 ऐसे स्टेट है जिसमें आपको 1 CR के अंडर कॉलेज मिलने की संभावना बनेगी अगर आप इन तीनों स्टेट को एक तरीके से प्लान करके लाइन अप करके करते हो। क्योंकि बिहार की जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो रही है, यानी डे आफ्टर टुमारो से, और इसका रिजल्ट का भी डिक्लेरेशन नहीं किया गया कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। लेकिन बिहार में कॉलेजेस का अगर आप कट ऑफ लास्ट राउंड का देखेंगे तो 309 का कट ऑफ गया था आपका नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में, हिमालय मेडिकल कॉलेज में। और बिहार में अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे और जा सकता है। तो यानी बिहार में अगर आप अपेयर करते हैं और आपका स्कोर 300 के आसपास है या फिर 315 के आसपास है तो आपको RDGM, हिमालय और नेताजी कॉलेज मिलने की संभावना बन सकती है। तो यानी बिहार स्टेट को आप टारगेट कर सकते हो, बजट आपका 1 CR के आसपास जाएगा। लेकिन अगर बिहार स्टेट को आप टारगेट नहीं करते हो, यूपी को टारगेट कर रहे हैं, तो यूपी में 600 नई सीटें बढ़ी हैं। लाइक सपोज कि मैंने अगर बिहार का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे फोकस किस पे करना चाहिए, यूपी और बिहार पे। अगर मैं मोर एंड मोर कंफर्टेबल हूँ बिहार के लिए तो बिहार पे फोकस करिए, लेकिन अगर मेरा प्रेफरेंस यूपी का है तो बिहार का ये राउंड छोड़ दीजिए सेकेंड राउंड, और आप यूपी में आइए। यूपी में आपको आपके 250 से लेके 315 350 तक के स्कोर पे सीट मिलने की संभावना बनेगी। क्योंकि यूपी का जो कट ऑफ गया था नॉन मैरिटिव मेडिकल कॉलेजेस का फर्स्ट राउंड में वो 324 के आसपास गया था, 314 के आसपास गया था। चूंकि सीटें बड़ी हैं तो कट ऑफ बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। और यहाँ पर FH मेडिकल कॉलेज में भी सीटें बड़ी हैं तो माइनॉरिटी का कट ऑफ भी थोड़ा सा नीचे आने की संभावना, यानी चांसेस ऑफ सीट मिलना जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर मेरा प्रेफरेंस बिहार में ना होकर यूपी में है तो बिहार को इस राउंड में स्किप करिए और यूपी को टारगेट करिए। लेकिन अगर आप दिल्ली NCR रीजन से बिलोंग करते हैं तो यूपी और हरियाणा दोनों आपको नियर बाई पड़ता है। और हरियाणा का भी जो चॉइस फिलिंग है वो 11 तारीख से 18 तारीख है, और रिजल्ट जो आएगा वो 20 तारीख को आ जाएगा। तो अगर मैंने हरियाणा की चॉइस फिलिंग में कुछ डाला, ठीक है, और मुझे कुछ मिल गया और आई एम कंफर्टेबल टू टेक दिस पर्टिकुलर कॉलेज, तो उसको आंख बंद करके ले लीजिए। क्योंकि नो डाउट हरियाणा के कॉलेजेस अच्छे कॉलेज हैं, सिर्फ एक आध को छोड़कर। और अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूपी में जा सकते हैं। तो ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनकी चॉइस फिलिंग और रिजल्ट जो है वो नियरेस्ट आने वाला है, जिसमें बिहार 18 को चॉइस फिलिंग खोलेगा, रिजल्ट की डेट अभी डिक्लेयर नहीं है। बिहार के साथ साथ ही हरियाणा स्टेट चल रहा है, हरियाणा की चॉइस फिलिंग जो है वो 11 से 18 के बीच में, और रिजल्ट आपका जो आएगा वो 20 तारीख तक आएगा। यानी हमारा बिहार से पहले हमें हरियाणा का स्टेटस पता चल जाएगा और इसके बाद यूपी आएगा। तो अगर आप ये 200, 250, 320 तक के स्कोर में, तो ये 3 स्टेट आपको सीट निकाल कर दे सकते हैं। बजट नो डाउट आपका 1 CR आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कोर वाले बच्चों का बजट इस ईयर 1 CR के नीचे नहीं जाने वाला है। तो इन तीनों स्टेट की डेट्स को फोकस रखें, इन तीनों स्टेट को टारगेट करिए और इस पे थोड़ा सा रिसर्च करिए कि कहाँ आपके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। नो डाउट हम भी इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी नई नई सीटें आई हैं, एज वेल एज किस स्टेट के अंदर कितने कॉलेजेस बढ़े हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी काउंसलिंग के लिए। सो इसी तरीके से और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए और काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।